हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे आप लोग, है ना? तो बाकी देखा जाएगा। आज एक्चुअली क्या है कि बहुत बिजी हो गए, तो उसका हम बताएंगे कि क्या कारण हो गया, कहाँ बिजी हो गए। तो आज भैया ऐसा हुआ, मेरे पास किसका IBM किसका वॉशिंग मशीन है, उसका चूहा काट दिया। ऐसा काटा है ना, जैसे नहीं कोई गोतिया गोतिया काटता है, वैसा काट दिया। तो आप बोलिएगा सर गोतिया क्या होता है? गोतिया मतलब रिश्तेदार है, रिश्तेदार को खाने पे बुला लीजिए पार्टी सार्टी में, फिर देखिए वो कैसा खाता है। तो उसी तरह चूहा पता नहीं कहाँ से घुस गया प्रभु, और ना तबाही मचा दिया। पता नहीं उसका सर्किट सुर्किट क्या कूट काट के हम तो आज उसी में बिजी हो गए। तो इसीलिए आज सुबह से थोड़ा रिलैक्स मूड में चले गए, है ना? तो आप लोगों का भी एक, क्योंकि नौतप्पा में ये सब चीज़ देखा जाता है। ये मौसम एक ऐसा मौसम है जिसमें ये सब हरकतें ज़्यादा हो जाती है। मैंने तो स्प्रे मंगवाया था, तो गाड़ी के इंजन में वायर में तो मैं तो स्प्रे कर दिया था। अब मुझे क्या मालूम था कि यार वॉशिंग मशीन के अंदर में जाके काट देगा। तो फिनाइल का गोली कोशिश करिए आप लोग भी, फिनाइल का गोली डाल डाल दीजिए फाड़ के वॉशिंग मशीन का अंदर, नहीं जो सर्किट होता है ना, सर्किट के पास रख दीजिए फिनाइल का गोली। इवेंट, अरे आजकल चूहा तो बड़ा बदमाश है, फिनाइल का गोली खा लेता है। ऐसा ऐसा बदमाश चूहा सब है, उसको बिल्लियों नहीं मारते, बिल्लियों उसको देख के ना म्याऊं करके चली जाती है। तो बड़ा अजीब अजीब का। फ्रिज है तो फ्रिज का जो गैस वाला है उसके पास जरूर फिनाइल का गोली रख दीजिए, कम से कम मन में संतुष्टि रहेगा। ऐसा नहीं होता कि आप ताला लगा के गए, तो चोर के लिए ताला थोड़ी होता है, चोर के लिए ताला थोड़ी है, वो तो एक के बार में आएगा, छेनी मारतूल लेके पता नहीं मारेगा तोड़ ताड़ के। आपको संतुष्टि रहेगा ना, तो बस मन की संतुष्टि करिए, और हो सकता है कि उसके गंध से भाग भी जाए। तो और आजकल चूहा ऐसे हैं कि घर में नहीं रहते हैं, वो रात को आते हैं और कांड करके चले जाते हैं। तो आज वही खोज बिन में लगे रहे कि कहाँ है, तो पता चला कि जाली से, खिड़की के जाली से काट के अंदर आता है, वही रात को तबाही मचाता है और फिर चला जाता है। मैं बोला ओके, मैं बोला आप लोगों को भी अपडेट कर दूं, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, खामो खा वाली बात है। तो इसका एक बार थोड़ा ध्यान दे दीजिए। अब आप बोलिएगा सर शेयर मार्केट में आप कहाँ चूहा बिल्ली, अरे नहीं भैया, घर का बात है इसीलिए बता देते हैं। क्योंकि इस समय जो है ना, गर्मी से व्याकुल होकर वो निकलते हैं इधर उधर, दाएं बाएं सांप बिच्छू, तो ध्यान रखिएगा। आइए अब हम बात करेंगे आज निफ्टी पे। आज पूरा हम चार्टेशियन बनेंगे, समझ गए? पूरा चार्ट से काम करेंगे। देखिए यहाँ पर ही जो सिचुएशन है निफ्टी को अभी जो दिख रहा है, यहाँ पर ही OI देखिए, ओपन इंटरेस्ट पूरा बुल साइड में है। हरा हरा दिख रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ हाँ दिखिए रहा है हरा हरा, तब हरा हरा दिख रहा है, कुछ उसमें लाल भी दिख रहा होगा, तो ठीक है, ये सब तो चलते ही रहता है। थोड़ा सा शॉर्ट्स भी है, लेकिन ज़्यादा ग्रीन साइड में आपको लंबा लंबा डंडा देखने को मिल रहा है, ये वाला। अब आप बोलोगे सर ये चीज़ कहाँ से लगाते हो, तो भाई इसको कुछ ना है, यहाँ पर ही आप सर्च कर लीजिए, OI करके आपको मिल जाएगा। मैं इसको फायर्स में देखता हूँ, ये इसमें है ना FX में जो इंडिकेटर है उसमें OI करके सर्च कर लीजिए, फायर का OI आता है, तो उसमें ये चीज़ दिखाता है, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। निफ्टी अगर 790 के ऊपर क्लोज देता, इवन 750 के ऊपर क्लोज देता, तो हम एक अच्छा सा बुल फेज में जाते हैं। लेकिन यहाँ उम्मीद था कि ये रेसिस्टेंट है जिसको तोड़ेगा। 5 दिन 6 दिन में एक ही रेंज में ऐसे मतलब घूमा है ना, क्या ही बोले आपको। और 100-200 पॉइंट में तो कंटिन्यू बंद होता हुआ जा रहा है। एक बड़ा मूवमेंट बनता है यहाँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया साइडवेज का, एक बड़ा मूवमेंट बनता है, और बड़ा मूवमेंट आपको इशारा भी दे रहा है कि कुछ होने वाला है। तो यहाँ पर ही बड़ा ताज्जुब है, देखो साहब ये 4 दिन में देखो कैसे गिरा यहाँ से। ऐसे तो गिरावट तो यहाँ क्लोज हुआ तो गिरा नहीं, गिरावट तो यहाँ से हुआ 1 2 3 दिन, 3 दिन की गिरावट। उसके बाद देखिए फिर यहाँ थोड़ा सा डाउन गया, लेकिन क्लोजिंग ठीक दिया। फिर उसके बाद खेला शुरू हो गया, एक हरा एक लाल, एक हरा एक लाल, एक हरा एक लाल, एक हरा। कमाल हो गया। कमाल हो गया साहब, देख रहे हैं? मतलब आपको 7 दिन दिख गया, बड़ा अच्छा दिख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। और इस दिन में जो मतलब उम्मीद है कि जो 8वां दिन है वो लाल बंद ना हो, वो ग्रीन बंद हो। और ये कहीं ना कहीं 24,000 जो है अभी थोड़ा सा इसके लिए प्रमुख रेसिस्टेंट का काम करेगा, है ना? फिलहाल तो 800 पे भी करेगा, और उसके बाद आपको 24,000 पे करेगा। अब 950 वाला सिस्टम खत्म। अब आप बोलिएगा ना कि सर 950 वाला आपका मजबूती ना, अब 24,000 पे पहुंच गया है। नीचे सपोर्ट तो बिंदास है ना, सपोर्ट तो बिंदास है, 600 मजबूत हो गया। अब आपको ये चीज़ का तसल्ली रहेगा
कि 500 नहीं टूटेगा, 600 नहीं टूटेगा। अब इस चीज़ का आपको मन में शांति हो गया है, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। तो इस बेस पे आपका निफ्टी में पोजीशन होना चाहिए। और निफ्टी को जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दें कि निफ्टी को हम लोग कवर किससे करते हैं, तो निफ्टी 20 से करते हैं। किससे करते हैं? निफ्टी 20 से करते हैं, जो कि निपॉन इंडिया का है ना, और बढ़िया ETF है, तो इसको हम लोग निफ्टी 20 से कवर करते हैं। शायद इसमें अगर होगा तो नहीं है तो अभी हम ऐड कर लेते हैं निफ्टी 20। तो निफ्टी 20 के लिए क्या स्ट्रेटजी है उस पर भी हम बात करेंगे। अब इस समय सर इग्नोर मत करिएगा, समय बहुत बढ़िया है, और इस समय को इग्नोर कर दीजिएगा ना तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। समझ रहे हैं? तो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? तो आप बोलिएगा हाँ सर समझिए रहे हैं, बस समझते रहिए। काहे तो साहब ऐसा है कि ये समय बड़ा अनमोल है, और इस समय सबको एक साथ होके चलना है। अगर आप सोचिएगा कि नहीं आप इधर उधर भाग जाके तेज़ी में मतलब कुछ अच्छा कर जाएंगे तो कर लीजिए, हम उसके लिए मना नहीं कर रहे, लेकिन हमको पता है कि ये समय जो है एक साथ होके चलने वाला है। और ऐसे भी मोदी साहब बाहर से घूम के आइए गए हैं, तो दिक्कत है नहीं। हो सकता है कि मोदी साहब को कोई ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी बाहर। देखिए आदमी बाहर जाता है तो थोड़ा बहुत तो पता चलिए ना जाता है कि क्या स्थिति है, काहे FIS बेच रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाता है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं लगता है। और इतने बड़े नेता हैं, हर जगह इन्होंने किया है इवेंट, जो जिसको नहीं है अभी नॉर्वे अभी गए थे ना, तो वहाँ पर ही बड़ा अच्छा एक डील हुआ है, नीदरलैंड नॉर्वे जो भी है। तो आप बोलिएगा क्या हुआ सर? मेरी बात क्या है ना, छोटा छोटा देश ना है ये सब, बुतरू बुतरू देश है, लेकिन बहुत बड़ा आर्टिफिशियल के लिए AI के लिए काम कर रहा है। तो आप बोलिएगा क्या काम कर रहा है? चाइना AI चिप बना रहा है, साउथ कोरिया AI चिप बना रहा है, अमेरिका बना रहा है, बराबर है। तो आप बोलिएगा ठीक है। तो आप बोलिएगा सर चाइना नहीं बना रहा, वो तो रियर अर्थ एलिमेंट देता है। अरे वो बना ही रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं बना रहा, तो अपने लेवल में वो कर ही रहा होगा चाइना। तो अब मेरे को यहाँ ये हम आपको बता दें कि इस जगह इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो देश बना रहे हैं सब तो नहीं है, ताइवान है, साउथ कोरिया है। इन जो AI के जो मतलब चिप जो बनता है उसका जो मशीन है वो कौन बनाता है? NYSM ऐसे कंपनी का नाम, वो कहाँ का है? वहीं का है जहाँ मोदी जी पहुँचे थे, और उनसे करार हुआ है टाटा का। समझ रहे हैं? तो टाटा का करार हुआ है जो भी टेक्नोलॉजी का है, तो उसमें बोला है कि हम आपको मशीन देंगे। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। अगर वो मशीन देता है, जो कि साउथ कोरिया को दिया है, जो कि ताइवान को दिया है, सब चिप ना बनाता है लेकिन मशीन तो नहीं ना बनाता है, मशीन तो कोई एक के देश बनाता है, नीदरलैंड जो है। तो बोला है कि हम आपको देंगे कौन चीज़? मशीन। तो ये एक बेनिफिट है भारत के लिए। हम ये नहीं बोल रहे कि आजकल में हो जाएगा, लेकिन उम्मीद जगह है। तो इससे IT कंपनी में भी थोड़ा मजबूती होगी। देखिए हम लोग को ना हर एक न्यूज के बाल के खाल में नहीं जाना है, बात समझ रहे हैं? मतलब ज़्यादा डिटेलिंग में क्या करेंगे आप जाके, बस ये है कि हल्का हल्का पता होना चाहिए कि हाँ भाई क्या चल रहा है। जैसे आपको बता दिए कॉकरोच पार्टी से लेके बालेन शाह से लेके सब तो बताइए दिए, शुभेंदु अधिकारी सब आपको एक बार मोटा मोटा ले लिए थे ना। हाँ, तो यही चीज़ है, तो हम लोग को ज़्यादा नहीं करना है। तो इससे क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। यहाँ पर ही आप देखिए हम लोग निफ्टी 20 को कवर करते हैं। अब निफ्टी 20 क्या है? तो ये निफ्टी 50 को कवर करता है। निफ्टी 50 के इक्वल वैलेंट चलता है, जैसे निफ्टी 50 चलेगा ना वैसी चलेगा, बस इतना मान के चलिए, इतना समझ के। तो निफ्टी 50 में तो नहीं ना इन्वेस्ट होता है, तो उसके बदले आप कहाँ इन्वेस्ट करिएगा? निफ्टी 20 में। बहुत अच्छा है, आज से नहीं है, बहुत 2002-3 से काफ़ी पुराना है, तो आप इसको इन्वेस्ट करके चल सकते हैं। वॉल्यूम वैल्यू कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, निपॉन का है। अब इसका जो यहाँ से जो ये अभी ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक बार तो 272, ठीक, फिर 272 के ऊपर निकलेगा तो 278, 77, ये लेवल, फिर ये लेवल, समझ रहे? तो ये छोटा छोटा रुकावट है जिसको इसको तोड़ के निकलना चाहिए। और अभी के हिसाब से जो ये अभी तेजी बनने वाली है, इस हिसाब से मैं 282.50 इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ से यहाँ एक बार दे और एक बार हम अपन प्रॉफिट बुक करें। फिलहाल मेरा एक ही लॉट है ना, तो मैंने दूसरा लॉट लगाया है कि नहीं लगाया एक बार चेक करना पड़ेगा। मेरा एक लॉट है, जो भी मेरा लॉट है वो मैं पोजीशन आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। निफ्टी 20 का ये मेरा टेलीग्राम है, तो इसको जरूर ज्वाइन करिए। ये भी है, शॉर्ट स्विंग है। शॉर्ट स्विंग सब आदमी मत करिए, जो आदमी करते हैं वही करिए, बढ़िया है। और ये फ्री है, तो फ्री तो हर एक आदमी ज्वाइन करके रखिए। तो यहाँ पर ही आप देखिएगा कि अगर आप करंट मार्केट प्राइस पे बाय कर लिए तो निफ्टी है
एक लॉट लगा लिए, लॉट अपने फंड के अनुसार बनता है तो उस हिसाब से बनाइए। बाकी 3% अप पे प्रॉफिट बुक करिए और फिर प्रॉफिट और प्रिंसिपल लगाना चाहते हैं तो लगा दीजिए, और नहीं तो प्रिंसिपल ही लगा दीजिए। मान लीजिए किसी का 1.5 लाख का है या 2 लाख का है या किसी का 30,000 का है, तो आप अपना प्रिंसिपल प्रॉफिट बुक करिए और नेक्स्ट डे 30,000 रुपये लगा के आप निश्चिंत हो जाइए। अगर नीचे मिल गया तो बल्ले बल्ले है, ऊपर मिल गया तो फिर भी लगा दीजिए, ठीक है। और नीचे आता है तो फिर सेकेंड लॉट आपको लगाना है। एक आदमी को 4 लॉट लगाने का कैपेसिटी रखना चाहिए निफ्टी 20 में। ये बात आप समझ के रखिए, कम से कम 4 लॉट लगाने का कैपेसिटी रखिए, बढ़िया रहेगा। और आराम से शांति से चलिए, कोई आपका इसमें प्रीमियम नहीं गल रहा है। हम लोग कोई भी लोन लान लेके इन्वेस्ट नहीं करते हैं, ना ही किसी प्रकार का मार्जिन लेते हैं, बिल्कुल एकदम मतलब बोलते हैं ना ETF वाले जो होते हैं ना साहब, एकदम अंदर से मजबूत होते हैं, बाहर वाला मजबूत नहीं होते, अंदर से भीतरिया मजबूत होते हैं, समझ गए। अभी देखिए, अब ये जो है ग्राफ, इसको हम थोड़ा घसका देते हैं, है ना। ये तो अपना हाथ में ना है घसकाने का। तो अब आप बोलिएगा सर इसको कैसे घसका दिए, तो देखिए घसकाने का क्या है, इसको ऐसे लिए इधर घसका दिए, कोरोना पीरियड छोड़ दिए, उसके अलावा जैसे मार्केट जिस साइड में गिर गया उस साइड में इसको हम अपना लेके पहुंच गए, ये बस ये ठीक है। ये पिछला लो कवर कर लिया, यहाँ भी लो कर लिया, 22-23 का लो कवर कर लिया, 25 का भी लो कवर कर लिया, हालांकि 26 का लो में ये तो क्रॉस कर गया, तो इस जगह आपको दिख रहा है। तो एज पर चार्ट का जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पर ही थोड़ा सा बुलिश फेज में आ गया है और यहाँ से एक अच्छा तेज़ी बनना चाहिए। जो मैंने बता दिया 24,500-400 के जो मेरा टारगेट है, यहाँ तक एक तेज़ी आपको दिखना चाहिए। कारण RBI हो, कारण मोदी जी हो, कारण कोई भी हो, एक अच्छा तेज़ी यहाँ बनना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और जो ऑप्शन चैन का जो सेटलमेंट है, ऑप्शन चैन का जो सेटिंग है, एक्सपायरी ऊपर करने का इरादा से ये लगा हुआ है। देखिए अच्छा बात ये है ना कि हम लोग ETF में हैं। अच्छा नहीं बढ़ेगा तो नहीं बढ़ेगा, क्या हो गया, कौन सा मेरा पैसा लेके भाग गया, नहीं बढ़ेगा मत बढ़ो, 10 दिन बाद बढ़ जाना, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस है। अब यहाँ देखिए, तो यहाँ पर ही ऊपर में जो रसिस्टेंट है वो आपको एक बार 1 लाख से ऊपर है तो यहाँ 23,800 है, फिर 24,000 है, ठीक है। और उसके बाद 24,000 के बाद फिर थोड़ा ढंग का जो है ये यहाँ 24,500। तो मैं ये 500, ये मैं इसी का चक्कर में हूँ, 24,500 है। उसके बाद यहाँ देखिए तो 24,000 है, 24,800, तो 500 का मेरा टारगेट है कि एक बार 500 तक तो आना चाहिए भाई, बहुत दिन हो गया। देखिए इतना दिन में ना तेजरिया तो फिर डूब जाएंगे, तो एक तेजी तो बनेगा। अगर निफ्टी भागा तो बाकी सेक्टर तो भाई साहब घोड़ा बन जाएगा। निफ्टी हाथी की तरह चलेगा झूम के, तो बाकी सेक्टर घोड़े बन जाएंगे, ध्यान रखना साहब। तो चलिए ओवरऑल सब बहुत बढ़िया है। फिलहाल जो हम लोग का क्लोजिंग हुआ है गिफ्ट निफ्टी में वो भी अच्छा क्लोजिंग हुआ है, तो एक बार थोड़ा गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं। आइए गिफ्ट निफ्टी पधारिए, 806 का क्लोजिंग दिख रहा है, ठीक है भाई, कुछ अच्छा पॉइंट है। SGX निफ्टी को भी देख लेते हैं, तो SGX निफ्टी 720 का है दिखा रहा है, ये बदमाश है जी, हाँ ये बदमाश है। तो 720 के पास दिखा रहा है, हो सकता है टेक्निकल इरर। फिलहाल हम गिफ्ट निफ्टी देख लेते हैं, यही ठीक है ना। तो चलिए जो भी है, तो एक 24,500 का एक तेजी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।